Hello dear student, myself Hital Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ता है, जिसके कारण भारत के अंदर सामाजिक समस्याएं बढ़ने लगी हैं। किस तरह से तो देखें तो कभी कभी कोई ऐसी चीज़ है जिसका भाव है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ने के कारण कोई अगर गरीब व्यक्ति है तो वो चीज़ ले नहीं पाता। तो क्या होगा, तो कभी कभी उसकी जो खरीद शक्ति है उस सारी चीज़ वस्तु को अगर वो ना खरीद पाए तो वो अपना जीवन है वो अच्छी तरह से बिता नहीं सकता है। इसी तरह से ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ने के कुछ कारण भी हमने देखे थे आगे के वीडियो में। तो अलग अलग जो 8 रीज़न थे वो भी हमने देखे थे। जैसे कि आपको याद दिलाऊं तो जो इंक्रीज इन वेंट्रिकली सप्लाई, फिर था पॉपुलेशन ग्रोथ था, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट था, अवेलेबिलिटी एंड रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट में था, नेचुरल फैक्टर्स थे, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट था। ऐसे अलग अलग जो प्राइस राइज के जो रेटेड थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद था कि नॉन रजिस्ट्रेशन करेंसी यानी कि जो ब्लैक मनी है वो किस तरह से ये जो रीज़न बन सकता है प्राइस राइज बढ़ने का, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट तो कर दिया था आगे के वीडियो में, जो था वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोलेड। ये जो प्राइस राइज हैं उसको हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण क्यों करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कंटिन्यूसली ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ता रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि समाज के लोगों पे, जनजीवन पे व्यापक और दूरगामी विपरीत असर पड़ती है, जिसके कारण ऐसी असरों से बचने के लिए आवश्यकताएं वो खड़ी हो जाती हैं। जिसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 148 पे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, 1 से लेके 6 पॉइंट्स हैं, उसे हम यहाँ पे देखें। तो ये जो प्राइस राइज है उसकी यानी कि द विक्यूज सर्कल ऑफ प्राइस राइज। तो प्राइस राइज keeps ऑफ मूविंग कम्युनिकेटली बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन प्रोसेसिंग पावर, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज, लिव्स ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बिकॉज मेजरेबिलिटी। तो किस तरह से ये जो प्राइस राइज बढ़ने के कारण उनके आवक में जो बढ़ावा होता है, खरीद शक्ति का जो बढ़ावा होता है, चीज़ वस्तु है वो ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनकी सेवाओं के जो मांग में बढ़ावा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो चीज़ें हैं उसकी भाव में बढ़ावा होने के कारण इसका जो चक्र है वो 20 की माफिक चलता रहता है। किसका, तो प्राइस राइज का। इसी के द्वारा जो गरीब लोग हैं यानी कि पुअर लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका जीवन है वो दुष्कर बन जाता है। क्लियर, ये था इसका पहला रीज़न कि ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ता है तो उसे हमें किस तरह से नियंत्रण है वो क्यों होना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं ले पाते हैं। उसके बाद का सेकंड पॉइंट है वो है भाव વધારે के यानी कि प्राइस राइज को सेविंग और कैपिटल जनरेशन डिस्क्रीज ड्यू टू प्राइस राइज। ये जो प्राइस राइज है उसको सेविंग करके और उसको जनरेशन डेकोरेशन करके क्या करे, उसके दर में उसको दर को घटाया जाता है, जिसके कारण उसकी चीज़ वस्तु है उसके उत्पादन का दर है वो घटने लगता है। नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं, नए नए कैपिटल्स हैं, बिजनेस हैं, इंडस्ट्री हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेप्स हैं, ये सारे चीज़ों के अंदर उनका जो रोज़गार है वो अटक जाता है। क्लियर। थर्ड वन है कि जो विदेशी मूडी रोकाण होता है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो इंक्रीज है वो घटने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि आयाती जो चीज़ें हैं यानी कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉरेन एक्सचेंज इन स्पेंड विथ गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम्स। सो ऐसी चीज़ों की आयातियों में सबसे ज़्यादा इनकम होने लगती है, जिसके कारण पैसे हैं वो सबसे ज़्यादा है वो क्या हो जाता है उसका एक्सचेंज होता है, जिसके कारण नई समस्याएं वो खड़ी हो जाती हैं। फोर्थ है आवश्यक चीज वस्तुओं का जो उत्पादन है उसे घटाया जाता है, उसकी अछत हो जाती है। प्रजा के जो जीवन धोरण है यानी कि
जो प्रजा है उसका जीवन धोरण है वो शांति से नहीं बीत पाता। इसके लिए गरीबी और गरीबों को सबसे ज़्यादा गरीब बना दिया जाता है। देश के अंदर चीज़ें हैं वो उसका उत्पादन खर्च है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने के कारण जो महंगी चीज़ है देश के अंदर उसका जो निकास है उसका जो विकास है वो वस्तुओं के भाव को बढ़ाते हुए उसके प्रमाण में आयाती वस्तु और बाजार के अंदर कम होने के कारण देश के अंदर उसे घटाया जाता है, जिसके कारण जो विदेशी हुंडियामन है उसकी समतुलता है वो मिट जाती है। आयाती निकास का असंतुलन है वो सर्जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा हम देखें तो भाव વધારે का जो गरीब और मध्यम वर्ग का जो जीवन धोरण है वो हमें हमारे सामने नहीं दिखने को मिलता। कभी कभी चोरी है, लूटपाट है, हत्याएं हैं, गुनाखोरी है, सट्टाखोरी है, संग्रहखोरी है, नफाखोरी है, काला बाजार है, भ्रष्टाचार है, ऐसे आपघात जैसी अनैतिक ऐसी प्रवृत्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। क्यों बढ़ती है? तो प्राइस राइज के कारण ये जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती है। मॉरल डिग्रेडेशन ऑकर्स ऑफ द सोसाइटी, ये हमारे समाज का नैतिक अधःपतन होता हो ऐसा हमें दिखने को मिलता है। दस इफिडेंटली प्राइस राइज इज हाइंडरसन, यानी कि ये जो इन्फिडेंसन बढ़ा इसके कारण प्राइस राइज है वो अर्थतंत्र के अंदर बाधा रूप हो गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये जो प्राइस राइज है उसको नियंत्रण में लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखा आपने किस तरह से ये जो भाव વધારા है यानी कि प्राइस राइट है वो किस तरह से हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको दिखाया। अभी का जो टेप है जो पॉइंट है वो है स्टेप टेकन बाय टू कंट्रोल प्राइस राइज, यानी कि ये जो प्राइस राइज है उसको नियंत्रण में लाने के जो उपाय हैं उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो अर्थतंत्र के अंदर कुल खर्च से भी सबसे ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्यों? कभी कभी ऐसे जो अर्थतंत्र के अंदर इनका जो खर्च है वो चीज़ वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन के प्रमाण से बढ़ता नहीं है, जिसके कारण जो भाव વધારા है यानी कि ये जो देखें तो प्राइस राइज है वो हो जाता है, जिसके कारण सरकार ने कुछ ऐसे नियंत्रण के जो स्टेप्स हैं वो हमारे सामने लाए। तो यहाँ पे हैं तो हम देखें तो फर्स्ट है कि मॉनेटरी मस्क्यूरी, यानी कि ये जो नाणाकीय स्टेप्स हैं वो क्या है? तो भारत के मध्यस्थ बैंक यानी कि भारत के मध्यस्थ बैंक में अर्थतंत्र के अंदर ये जो पैसे होते हैं उनका जो पुरवठा है वो घटा दिया गया। लोगों को अपने वपराश की जो चीज़ें हैं उसके पीछे खर्च की वृत्ति का अंकुश लाना चाहिए। इसके द्वारा जो चीज़ें हैं उसका मांग है वो क्रमशः घटने लगी, जिसके द्वारा जो उनका भाव है उनका जो प्राइस है वो बढ़ने लगा। क्लियर? तो इसी तरह से मध्यस्थ बैंक के द्वारा धिराण की नीति में ब्याज का जो दर है वो ऊंचा आने लगा। लोन और धिराण है वो महंगे बनते गए। बिन जरूरी जो मूड़ी रोकाण है, सट्टाकीय रोकाण है वो भी बढ़ने लगे। इसी तरह से ये जो भंडोल की प्राप्ति है वो उसके द्वारा जो सट्टाखोर संग्रहखोर है जैसी चीज़ें हैं वो भी कम होने लगी हैं। ओके, ठीक है। इस बैंक रेट के द्वारा कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्या हुआ? तो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें? तो हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्मगलिंग है, होर्डिंग है या ब्लैक मनी की जो ब्लैक मार्केटिंग है ये सब है वो घटने लगा। फिर आगे देखें तो बैंक दरों के अंदर बढ़ावा होने के कारण व्यापारी जो बैंक है उसके धिराण के अंदर दर बढ़ाना पड़ा। धिराण का प्रमाण है वो घटा के ब्याज दर को सट्टाखोरी के अंदर लाके जो उनसे मिलता हुआ जो पैसा है वो अर्थतंत्र के अंदर बचत के स्वरूप में मिलाया गया। मूड़ी की सर्जन होती है, धंधा रोजगार होता है वो सब खुलने लगे, जिसके कारण ये जो इनकम है वो बढ़ने लगी। आगे हम देखें तो बैंकों की जो रोकड़ अनामत है उसके प्रमाण में सबसे ज़्यादा बढ़ावा व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण में लाना था, जिसके कारण क्या हुआ? जो धिराण है वो घटने लगा। फिर हम देखें तो
बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट, यानी कि ये जो ओपन मार्केट है वहाँ पे सरकारी जामीनगिरी का जो बेचान करके व्यापारी बैंकों के अंदर प्रजा की जो रोकड़ है, जो मनी है, मेन सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जो मनुष्य जो व्यक्ति हैं उनकी जो पैसे हैं उनको उनके हाथ में लेके वपरासी खर्च है यानी कि कंज्यूमेबल है। फिर देखें तो एक्सपेंडिंग राइट है, रिजल्टिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइस राइस है, उन सभी को वह एक्सेप्ट तरीके से यानी कि अपने आप में वो लोग उसे अच्छी तरह से मैनेज कर सके, उसी तरीके से यहाँ पे लाए गए। क्लियर? किस तरह से यहाँ पे ये जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उसे अच्छी तरह से यहाँ पे लिया गया, इस जो स्टेप्स हैं वो भरा गया, किस तरह से बैंकों के द्वारा हर एक कदम पे ये बैंक के दरों के अंदर बढ़ावा किया गया, जिसके कारण अर्थतंत्र है और लोगों के हाथ में जो पुरवठे का घटता और बढ़ता जो वपराश का खर्च है वो अंकुश में आने लगा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल मिसयूज यानी राजकोषीय जो पगले स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम देखें तो क्या है इसके अंदर। तो राजकोषीय नीति यानी सरकार के द्वारा जाहिर किए हुए आवक और खर्च के द्वारा नीति और करवेले विषयक जाहिर ऋण की नीति। और एक बार रिपीट कर रही हूँ कि फिजिकल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रेटजी विथ रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रिजेंटिंग रिमूनिंग टैक्स लाइन इन पब्लिक लोन पॉलिसी। क्लियर? ये जो राजकोषीय पगले हैं यानी कि फिजिकल मिसकेल है उसके बारे में हम देख रहे हैं। सरकार ने अपने खर्च को शक्य हो उतने तक घटा के देश के अंदर कुल खर्च को घटा के नए नए जो पुरवठे हैं इंक्रीज करने के जो पुरवठे हैं उनको घटाया, जिसके कारण नई नई योजनाओं के पीछे बड़ा बड़ा खर्च होने लगा और जल्द ही जल्द ये जो योजनाएं हैं उनका अमल भी होने लगा। वहीवटी खर्च के अंदर करकसर और बिन जरूरी खर्च है वो घटने लगा। सेकंड है कि करवेरे की जो नीति है उसके अन्वय से हम देखें तो सरकार के द्वारा जो भाव बढ़ाया गया, लोगों के पास से खर्चने के योग्य जो रकम है वो बढ़ाई गई, उसके हेतु से करवेरे का बढ़ावा है वो बढ़ाया गया। आवक वेरा है, कंपनी वेरा है, मिल्कत वेरा है, उन सभी को बढ़ाया गया। निकास और नियंत्रण को भी छोड़ने में आया। आयात और ऊंचे दर की ज़कात को भी डाल के आयाती चीज़ों के अंदर महंगी रीत से बनाया गया। आगे हम देखें तो जाहिर ऋण की नीति। जाहिर ऋण की नीति के अनुसार क्या है तो सरकार लोन बाहर पाड़ के फर्जियात बचत योजना जैसी स्कीम लाके समाज के अंदर कुल खर्च को मर्यादित करने का प्रयास करे। बचतों की जो प्रोत्साहित अपने विविध प्रोत्साहित पगले हैं, जाहिर का कर्जों का प्रमाण है, अपनी सरकारी सब्सिडी की सहाय का घटना है, प्रत्यक्ष करवेरे का प्रमाण है, भाव बता रहा है। श्रीमंत वर्ग है वो क्या करता है तो श्रीमंत वर्ग वपराश से भी ये जो मौज शौक की वस्तु है उसका दर है वो नीचा करके उसका उत्पादन है उसे वो घटा सकता है, जिसके कारण उसका वस्तुओं का उत्पादन है वो बढ़ने लगा। इसी तरह से ऐसे स्टेप्स के कारण हाथ में आई हुई जो आवक है उसका प्रमाण घटेगा और वस्तु का मांग भी घटेगी, जिसके कारण ये जो प्राइस राइज है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। इंक्रीज द ऑफ द यानी कि हम देखेंगे इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ द कवरेज इन द डायरेक्टर टैक्स। तो इसी तरह से ये जो डिमांड है यानी कि डिमांड ऑफ गुडविल डिस्क्रीज ऑफ द फाइनली प्राइस वेर रिड्यूस। प्राइस राइज है वो फाइनली ही अच्छी तरह से हमारे कब्जे में यानी कि हम उसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। थर्ड है कंट्रोल ऑन एक्सिपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या है तो ये जो मूडी रोकाण पे जो अंकुश होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम देखें तो बिन ज़रूरी और मौज शौक वाली जो चीज़ वस्तुएं हैं उसके पीछे जो मूडी रोकाण है यानी कि इन्वेस्टमेंट है वो कम करना चाहिए और लाइसेंस के द्वारा उसे ऐसी पद्धति को अमल में लाना चाहिए कि अगर इस व्यक्ति को ये चीज़ की ज़रूरियात है तो वो अपने लाइसेंस बता के ऐसी जो इनकम है यानी उनका जो कंट्रोल है वो इन्वेस्टमेंट पे कर सके। ठीक है, उसके उत्पादकीय स्वरूप की कृषि उत्पादन को औद्योगिक उत्पादनों के द्वारा मूडी रोकाण के द्वारा उत्तेजन मिलता है।
सट्टे लक्षी जो मूल्यारोहण होता है उसे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के द्वारा उत्पादन शक्ति बढ़े और उत्पादन शक्ति का बढ़ावा हो, उसके लिए प्रोत्साहित पगले हैं वो लेने चाहिए। ब्याज के हर वक्त ब्याज के अंदर क्या करना चाहिए, तो उसके द्वारा बचत वृत्ति की जो उत्तेजित करके उनको मूड़ी सृजन है वो बड़े ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। क्लियर। ये जो है वो है क्या, तो स्टेप्स टेकन बाय कंट्रोल प्राइस राइज को नियंत्रण में लाने के उपाय हैं। अभी हमारे ये जो 2, 4th और 5 रीज़न है उनके उपाय हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें और रीड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।